तुम्हें लगता है सब ठीक है, वो तुमसे बात भी करता है, कभी कभी मुस्कुरा भी देता है, तुम्हारे साथ बैठता भी है, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका है। नफरत हमेशा चिल्लाकर नहीं आती, वह धीरे धीरे तुम्हारे आसपास घूमती है, तुम्हारे भरोसे को छूती है और फिर तुम्हारी इज्जत को अंदर ही अंदर खा जाती है। आज मैं तुम्हें वह 7 लक्षण बताने जा रहा हूं जो साफ बताते हैं कि सामने वाला तुमसे नफरत करता है। पहला लक्षण, वो तुम्हारी खुशी से असहज होता है। जब तुम सफल होते हो वो बधाई देता है, लेकिन उसकी आंखों में चमक नहीं होती। जब तुम्हें पैसा मिलता है, जब तुम्हारी तारीफ होती है, जब लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं, वो चुप हो जाता है। एक आदमी था, सालों तक अपने दोस्त के साथ संघर्ष किया। दोनों खाली जेब थे, दोनों के सपने बड़े थे। फिर एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई, पैसा आया, नाम आया, और उसी दिन दोस्ती की गर्मी ठंडी हो गई। दोस्त ने कुछ नहीं कहा, बस दूरी बना ली। नफरत अक्सर वहीं जन्म लेती है जहां तुलना होती है। दूसरा लक्षण, वह तुम्हारी हर बात में कमी ढूंढता है। तुम कुछ भी करो, उसे उसमें गलती दिखेगी। तुम देर से आए, तुम गैर जिम्मेदार। तुम जल्दी आए, तुम दिखावा कर रहे हो। तुम चुप रहे, तुम घमंडी हो। तुम बोले, तुम ज्यादा बोलते हो। यह सिर्फ आलोचना नहीं है, यह अंदर का जमा हुआ जहर है। एक और उदाहरण देखो। एक महिला थी, घर में सबका ख्याल रखती थी, सबके लिए खाना बनाती, सबकी चिंता करती, लेकिन एक व्यक्ति था जो हर दिन उसमें कमी निकालता। नमक ज्यादा है, तुम बदल गई हो, तुम पहले जैसी नहीं रही। असल में समस्या नमक की नहीं थी, समस्या यह थी कि उस व्यक्ति के अंदर असुरक्षा और डर बैठ चुका था। डर कि कहीं तुम उससे आगे न निकल जाओ, डर कि कहीं तुम्हारी इज्जत उससे ज्यादा ना हो जाए। तीसरा लक्षण, वह तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे खिलाफ बोलता है, सामने मुस्कुराएगा, पीछे तुम्हारी छवि गिराएगा। यह सबसे खतरनाक संकेत है। धोखा हमेशा सामने से नहीं आता, वह पीठ पीछे तैयार होता है। एक आदमी था, अपने रिश्तेदार पर आंख बंद करके भरोसा करता था। पैसे की बात हो, परिवार की बात हो, हर जगह उसे साथ रखा। लेकिन जब वो मौजूद नहीं होता तो वही रिश्तेदार दूसरों के सामने उसकी छवि तोड़ देता। क्यों? क्योंकि उसे सत्ता चाहिए थी, परिवार में प्रभाव चाहिए था, और उसे लगता था कि जब तक तुम मजबूत हो वह कमजोर दिखेगा। याद रखो, जिसे तुम्हारी इज्जत से तकलीफ हो वह तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं हो सकता। चौथा लक्षण, वह तुम्हारी जरूरत के समय गायब हो जाता है। जब सब ठीक हो वह साथ है, हंसी है, मजाक है, लेकिन जैसे ही तुम संकट में आते हो तुम अकेले रह जाते हो। अकेलापन बहुत बड़ा सच उजागर करता है। एक व्यक्ति था जिसने सबकी मदद की, कर्ज दिया, समय दिया, रिश्ते निभाए। फिर एक दिन उसका काम गिर गया, पैसा रुक गया, फोन कम आने लगे, और कुछ समय बाद फोन आना भी बंद हो गया। नफरत हमेशा खुले शब्दों में नहीं आती, कभी कभी वह बस तुम्हें गिरते देख चुप रह जाती है। पांचवा लक्षण, वो तुम्हें नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा साबित करता है। तुम कुछ कहो वो बीच में काट देगा, तुम कुछ सोचो वह मजाक उड़ा देगा। यह मजाक नहीं है, यह धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को कमजोर करने की कोशिश है। जिसे तुमसे समस्या है वो चाहता है कि तुम खुद पर शक करने लगो। छठा लक्षण, वह तुम्हारे हर निर्णय पर शक करता है। तुमने नया काम शुरू किया, देखना ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तुमने नया रिश्ता चुना, गलत फैसला है। तुमने जोखिम लिया, तुम बर्बाद हो जाओगे। ये सलाह नहीं है, ये छुपा हुआ डर है। डर कि अगर तुम सफल हो गए तो उसका महत्व खत्म हो जाएगा। और सातवां लक्षण, सबसे खतरनाक, वह तुम्हारी चुप्पी से खुश होता है जब तुम संघर्ष में हो, जब तुम अकेले हो, जब तुम भीतर से टूट रहे हो। वह शांत रहता है, कोई पूछताछ नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारा दर्द उसे संतुष्टि देता है। ये कड़वा है, लेकिन सच्चाई अक्सर कड़वी होती है। तुम्हें समझना होगा, नफरत हमेशा दुश्मन से नहीं मिलती,
कभी कभी वह रिश्तों के अंदर छिपी होती है, मुस्कान के पीछे छिपी होती है, परिचित आवाज के भीतर छिपी होती है। और सबसे बड़ी गलती क्या है? उसे पहचान कर भी नजरअंदाज करना, क्योंकि हम डरते हैं रिश्ते टूट जाएंगे, अकेले रह जाएंगे, लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच यह है कि गलत लोगों के साथ रहकर तुम पहले ही अकेले हो। अब सवाल यह है, अगर ये लक्षण तुम्हें किसी में दिख रहे हैं तो क्या तुम्हें उससे दूरी बनानी चाहिए, या खेल को समझकर उसे उसके ही तरीके से जवाब देना चाहिए? क्योंकि असली शक्ति सिर्फ पहचानने में नहीं है, असली शक्ति है उस नफरत को अपने खिलाफ हथियार न बनने देना। अब सवाल ये नहीं है कि वह तुमसे नफरत करता है या नहीं, सवाल ये है तुम उसके साथ क्या करोगे। क्योंकि नफरत को पहचान लेना पहला कदम है, लेकिन उससे निपटना यह असली परीक्षा है। बहुत लोग यहाँ गलती करते हैं, या तो वे तुरंत भिड़ जाते हैं या फिर पूरी तरह झुक जाते हैं। दोनों गलत हैं। जिसे तुमसे नफरत है वह तुम्हारे गुस्से से भी खुश होगा और तुम्हारी कमजोरी से भी। इसलिए आज मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे ऐसे व्यक्ति से निपटना है जो अंदर ही अंदर तुम्हारे खिलाफ है। पहली बात, भावनाओं पर नियंत्रण रखो। नफरत करने वाला तुम्हारी प्रतिक्रिया चाहता है, उसे चाहिए कि तुम भड़क जाओ, तुम टूट जाओ, तुम सामने आकर लड़ो। क्यों? क्योंकि जब तुम भावुक होते हो तुम गलतियां करते हो। एक आदमी था, ऑफिस में मेहनती था, काम में आगे बढ़ रहा था। उसका एक साथी अंदर ही अंदर उससे जलता था। एक दिन उसने जानबूझकर सबके सामने उसकी छोटी सी गलती उछाल दी। वह भड़क गया, आवाज ऊंची कर दी, बहस कर ली। नतीजा, गलती छोटी थी लेकिन उसकी छवि खराब हो गई। जिसे नफरत थी वह शांत बैठा मुस्कुरा रहा था। समझो, जो तुम्हें गिराना चाहता है वह तुम्हें उकसाएगा। अगर तुम शांत रहे तो उसका आधा खेल वहीं खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, सीमाएं तय करो। हर रिश्ते में मर्यादा जरूरी है। अगर कोई बार बार तुम्हारी इज्जत कम कर रहा है तो चुप रहना समाधान नहीं है, लेकिन चिल्लाना भी समाधान नहीं है। शांत स्वर में, स्पष्ट शब्दों में सीमा तय करो। एक महिला थी, रिश्तेदार बार बार उसके निर्णयों पर सवाल उठाते, उसकी कमाई पर ताना मारते, उसके जीवन को छोटा दिखाते। वह पहले चुप रही, फिर एक दिन उसने शांत होकर कहा, मेरे फैसले मेरे हैं, अगर आपको पसंद नहीं तो भी मैं यही करूंगी। कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई अपमान नहीं हुआ, लेकिन संदेश साफ चला गया। नफरत करने वाले को तुम्हारी मजबूती से डर लगता है। तीसरी बात, अपनी योजनाएं कम साझा करो। जिसे तुमसे नफरत है वो तुम्हारी जानकारी का इस्तेमाल करेगा। तुम्हारा नया काम, तुम्हारा नया निवेश, तुम्हारा नया रिश्ता, सब उसकी नजर में हथियार बन सकता है। एक व्यक्ति था, हर सपना सबको बता देता था। कौन सा काम शुरू करेगा, कितना पैसा लगाएगा, किससे साझेदारी करेगा। धीरे धीरे बातें फैलती गईं, गलत अफवाहें बनी, विश्वास टूटे। क्योंकि हर कोई तुम्हारी सफलता का इंतजार नहीं करता, कुछ लोग तुम्हारी असफलता का इंतजार करते हैं। याद रखो, शांति से काम करो, परिणाम आने दो, फिर दुनिया खुद देख लेगी। चौथी बात, दूरी बनाना कमजोरी नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि दूरी मतलब हार। नहीं, दूरी कभी कभी सबसे मजबूत चाल होती है। अगर कोई तुम्हें लगातार मानसिक रूप से थका रहा है, तुम्हारी ऊर्जा खींच रहा है, तो उससे दूरी बना लेना तुम्हारी आत्मा की सुरक्षा है। एक आदमी था, दोस्त के नाम पर वह हर दिन उसकी आलोचना सुनता, हर दिन तुलना झेलता। एक दिन उसने मिलना कम कर दिया, बात करना कम कर दिया। कुछ समय बाद उसका आत्मविश्वास वापस आने लगा, क्योंकि नफरत सिर्फ शब्दों से नहीं, ऊर्जा से भी फैलती है। पांचवी बात, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि उसकी नफरत बेअसर हो जाए। अगर तुम आर्थिक रूप से कमजोर हो तो लोग तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगे। अगर तुम मानसिक रूप से अस्थिर हो
तो लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर तुम्हें अपनी कीमत का एहसास नहीं तो लोग तुम्हें सस्ता समझेंगे। इसलिए खुद पर काम करो, पैसे पर काम करो, कौशल पर काम करो, इज्जत पर काम करो। जब तुम्हारी जड़ें मजबूत होंगी तो बाहर की आंधी तुम्हें हिला नहीं पाएगी। छठी बात, कभी बदला लेने की जल्दी मत करो। नफरत का जवाब नफरत से दोगे तो तुम भी वही बन जाओगे। एक व्यक्ति था जिसे धोखा मिला। उसने तय किया कि वह भी बदला लेगा। सालों तक उसने अपनी ऊर्जा उसी में लगा दी। अंत में क्या हुआ? जिससे बदला लेना था वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया और वह व्यक्ति अपने ही गुस्से में फंसा रह गया। बदला तुम्हें मजबूत नहीं बनाता, तुम्हें अंदर से खाली कर देता है। सातवीं बात, हर नफरत करने वाला दुश्मन नहीं होता। कभी कभी वह तुम्हारा शिक्षक होता है। सुनने में अजीब लगेगा लेकिन सच है। नफरत तुम्हें सिखाती है किस पर भरोसा करना है, किससे दूरी रखनी है, किस स्तर तक खुद को उठाना है। अगर कोई तुमसे नफरत करता है तो इसका मतलब है तुम में कुछ ऐसा है जो उसे असहज करता है। शायद तुम्हारी प्रगति, शायद तुम्हारा आत्मविश्वास, शायद तुम्हारी बढ़ती हुई इज्जत। अब असली सवाल यह है, क्या तुम अपनी रोशनी कम कर दोगे सिर्फ इसलिए कि किसी को चुभ रही है, या तुम और चमकोगे? क्योंकि याद रखो, नफरत का सबसे बड़ा जवाब सफलता है, शांति है और आत्मसम्मान है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कभी कभी नफरत करने वाला तुम्हारे बहुत करीब होता है, इतना करीब कि उससे दूरी बनाना आसान नहीं होता। रिश्ता टूट सकता है, घर बिखर सकता है, परिवार में तनाव आ सकता है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? क्या हर नफरत करने वाले से दूरी ही समाधान है, या कुछ मामलों में रणनीति बदलनी पड़ती है? अब सोचो, अगर नफरत करने वाला कोई बाहर का व्यक्ति नहीं बल्कि तुम्हारा अपना हो, तो कोई ऐसा जिसके साथ तुम रोज बैठते हो, जिसके साथ खाना खाते हो, जिसके साथ सपने बांटते हो। यही खेल सबसे खतरनाक हो जाता है, क्योंकि बाहर का दुश्मन तुम्हें दिखाई देता है लेकिन घर के अंदर बैठी नफरत धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को खोखला करती है। पहली सच्चाई समझो, घर के अंदर की नफरत अक्सर तुलना से पैदा होती है। दो भाई थे, बचपन साथ बीता, एक जैसा खाना, एक जैसा स्कूल, लेकिन बड़े होकर एक आगे निकल गया, उसकी कमाई बढ़ी, लोग उसकी इज्जत करने लगे। दूसरा चुप था, मुस्कुराता भी था, साथ भी बैठता था, लेकिन हर पारिवारिक चर्चा में वह छोटी छोटी बातों से उसकी उपलब्धियों को हल्का कर देता। अरे किस्मत अच्छी थी, इतना भी क्या बड़ा काम कर लिया, देखते हैं कब तक चलता है। ये शब्द मामूली लगते हैं लेकिन ये शब्द भीतर की आग दिखाते हैं। नफरत तब जन्म लेती है जब किसी को लगता है कि उसकी पहचान तुमसे छोटी हो रही है। दूसरी सच्चाई, रिश्तों में छुपी नफरत अक्सर नियंत्रण चाहती है। एक पति था, पत्नी आगे बढ़ रही थी, अपना काम शुरू किया, लोग उसे पहचानने लगे। शुरू में वह गर्व महसूस करता था, फिर धीरे धीरे उसके शब्द बदलने लगे। इतना भी मत उड़ो, घर संभालो पहले, पैसा आ गया तो क्या। असल समस्या पैसा नहीं थी, असल समस्या सत्ता थी। उसे डर था कि अगर वह मजबूत हो गई तो उसका नियंत्रण कम हो जाएगा। याद रखो, जहां नियंत्रण की भूख है वहां प्यार कमजोर पड़ जाता है। तीसरी सच्चाई, कभी कभी नफरत सीधे नहीं, तानों के रूप में आती है। एक लड़की थी, परिवार में सबसे अलग सोच रखती थी, अपना करियर चुनना चाहती थी। घर में कोई खुलकर विरोध नहीं करता था, लेकिन हर दिन ताना मिलता, लड़कियां इतना आगे नहीं जाती, देखना बाद में पछताओगी, तुम बहुत बदल गई हो। ये शब्द धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास को काटते रहे। नफरत हमेशा चिल्लाती नहीं, कभी वह धीरे धीरे तुम्हें छोटा महसूस करवाती है। अब सबसे कठिन सवाल, अगर नफरत करने वाला तुम्हारा अपना हो तो क्या दूरी बना लेना आसान है? नहीं, यही मानसिक ताकत की जरूरत होती है। पहला कदम
भावनात्मक दूरी बनाओ, शारीरिक नहीं तो भी हर बात दिल पर मत लो, हर ताने को सच मत मानो। जब तुम्हें समझ आ जाए कि सामने वाला भीतर से असुरक्षित है तो उसकी हर बात तुम्हें चोट नहीं करेगी। एक आदमी था, उसके पिता हमेशा उसे कमतर बताते, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे में दम नहीं है। वह सालों तक टूटता रहा। फिर एक दिन उसे समझ आया, ये शब्द उसकी कमजोरी नहीं, उसके पिता का डर थे। उस दिन के बाद शब्द वही रहे, लेकिन असर खत्म हो गया। दूसरा कदम, अपनी आर्थिक और मानसिक स्वतंत्रता बढ़ाओ। घर के अंदर की नफरत अक्सर वहीं पलती है जहां निर्भरता होती है। अगर तुम पूरी तरह किसी पर निर्भर हो तो वह तुम्हें दबा सकता है, लेकिन जब तुम आत्मनिर्भर होते हो तो सम्मान अपने आप बढ़ता है। पैसा सिर्फ सुविधा नहीं देता, पैसा विकल्प देता है, और विकल्प मानसिक शांति देता है। तीसरा कदम, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं। कुछ लोग हर ताने का जवाब देते हैं, हर बहस में उतर जाते हैं, पर याद रखो, हर युद्ध जीतना जरूरी नहीं, कुछ युद्ध टालना बुद्धिमानी है। एक महिला थी, सास हर दिन ताना देती, हर दिन तुलना करती, वह हर बार जवाब देती थी। घर में तनाव बढ़ता गया, रिश्ते और खराब होते गए। फिर उसने तरीका बदला, जहां जरूरी था वहां शांत और दृढ़ उत्तर दिया, जहां बेकार की बात थी वहां मुस्कुराकर छोड़ दिया। धीरे धीरे तानों की तीव्रता कम हो गई, क्योंकि सामने वाले को प्रतिक्रिया नहीं मिली। अब एक गहरी बात समझो, हर नफरत को खत्म करना जरूरी नहीं, कुछ नफरतें सिर्फ सहनी पड़ती हैं। यह सुनकर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जीवन हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होता। कभी कभी तुम्हें अपने सपनों के लिए अपने ही लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ती है। कभी कभी तुम्हें अकेले चलना पड़ता है, और यही वो मोड़ है जहां बहुत लोग टूट जाते हैं। वे सोचते हैं, शायद मैं गलत हूं, शायद मुझे रुक जाना चाहिए, शायद मुझे छोटा ही रहना चाहिए। यही असली परीक्षा है। क्या तुम अपनी रोशनी कम कर दोगे सिर्फ इसलिए कि घर के भीतर किसी को चुभ रही है, या तुम सम्मान के साथ अपना रास्ता चुनोगे? क्योंकि सच ये है, जो तुम्हारी प्रगति से खुश नहीं वह तुम्हारी स्थिरता से भी खुश नहीं होगा। वह हमेशा कुछ न कुछ ढूंढेगा। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या हर नफरत करने वाला वास्तव में तुमसे नफरत करता है, या कुछ मामलों में तुम ही अनजाने में उसके भीतर डर पैदा कर रहे हो? क्योंकि कभी कभी नफरत का बीज हमारे व्यवहार से भी उगता है। अगर तुम घमंडी हो गए, अगर तुम दूसरों को छोटा दिखाने लगे, अगर तुमने रिश्तों की इज्जत छोड़ दी, तो प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। अब ठहरो, अब तक तुमने सुना कि सामने वाला तुमसे नफरत कर सकता है, वह तुम्हें गिराना चाहता है, तुम्हारी इज्जत कम करना चाहता है। लेकिन अब एक कठिन सवाल, क्या हर बार दोष उसी का होता है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ जगह तुम भी आग में तेल डाल रहे हो? यह हिस्सा असहज है, क्योंकि यहां हमें आईने में खुद को देखना पड़ेगा। पहली सच्चाई, कभी कभी हमारा अहंकार दूसरों के भीतर नफरत पैदा करता है। एक आदमी था, संघर्ष से उठा, पैसा कमाया, नाम बनाया, लेकिन सफलता के बाद उसके बोलने का तरीका बदल गया। वह सलाह कम, हुक्म ज्यादा देने लगा। वह सुनना कम, दिखाना ज्यादा करने लगा। धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगे। उसे लगा सब उससे जलते हैं, लेकिन सच ये था, लोग उसकी सफलता से नहीं, उसके व्यवहार से आहत थे। याद रखो, सफलता अगर विनम्रता के बिना आए तो वह दूरी पैदा करती है। दूसरी सच्चाई, कभी कभी हम अनजाने में तुलना करते हैं। तुम्हारे शब्द मामूली हो सकते हैं, लेकिन सामने वाले के लिए वे चुभन बन सकते हैं। एक महिला थी, हर बार अपनी कमाई का जिक्र करती, हर चर्चा में बताती कि उसने कितना बचाया, कितना निवेश किया। वह प्रेरित करना चाहती थी, लेकिन उसके भाई को हर बार छोटा महसूस होता था। धीरे धीरे
उसके भीतर जलन और नफरत जमा होने लगी। तुम्हारा इरादा सही हो सकता है, लेकिन सामने वाले का मन कमजोर हो सकता है, और जहां असुरक्षा है वहां तुलना आग बन जाती है। तीसरी सच्चाई, कभी कभी हम सुनते कम हैं, समझते कम हैं। एक पति था, दिन रात मेहनत करता, घर चलाता, पैसा कमाता। उसे लगता था वह सब ठीक कर रहा है, लेकिन उसकी पत्नी अकेलापन महसूस करती थी। वह कहती, तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। उसे लगा वह बेवजह शिकायत कर रही है। धीरे धीरे उसके भीतर ठंडापन आ गया। नफरत हमेशा बड़ी घटना से नहीं जन्म लेती, कभी वह अनसुने दर्द से पैदा होती है। अब एक गहरी बात सुनो, हर आलोचना नफरत नहीं होती। कभी कभी सामने वाला तुम्हें गिराना नहीं, जगाना चाहता है। लेकिन अगर तुम्हारा अहंकार बड़ा है तो हर सलाह हमला लगती है। एक युवक था, उसका मित्र बार बार कहता, खर्च कम करो, बचत करो, भविष्य के बारे में सोचो। उसे लगा मित्र उसकी सफलता से जल रहा है। कुछ साल बाद उसके पास कर्ज था और वही मित्र स्थिर और सुरक्षित था। अब सोचो, क्या वह नफरत थी या चेतावनी? यही फर्क समझना जरूरी है। अब सवाल उठता है, अगर कुछ गलती हमारी भी है तो सुधार कहां से शुरू होगा? पहला कदम, अपना व्यवहार देखो। क्या तुम दूसरों को सुनते हो? क्या तुम उनकी इज्जत करते हो? क्या तुम सफलता के बाद बदल गए हो? अगर हाँ, तो सुधारो, क्योंकि नफरत को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है सम्मान देना। दूसरा कदम, दिखावे से बचो। पैसा जरूरी है, सफलता जरूरी है, इज्जत जरूरी है, लेकिन हर समय उसे दिखाना जरूरी नहीं। दिखावा कमजोर मन को उकसाता है और कमजोर मन जल्दी नफरत में बदलता है। तीसरा कदम, स्पष्ट और शांत संवाद रखो। अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुमसे दूर हो रहा है तो चुपचाप अनुमान मत लगाओ। शांत होकर पूछो, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या तुम मुझसे नाराज हो? कभी कभी एक सच्ची बातचीत सालों की गलतफहमी मिटा देती है, लेकिन यह सब तभी संभव है जब सामने वाला भी भीतर से पूरी तरह खराब न हो। क्योंकि एक कड़वा सच और है, कुछ लोग चाहे तुम कितना भी बदल जाओ फिर भी तुमसे नफरत करेंगे। क्यों? क्योंकि समस्या तुम नहीं, उनका डर है, उनकी असफलता है, उनकी अधूरी महत्वाकांक्षा है, उनकी टूटी हुई इज्जत है। और ऐसे लोगों के साथ तुम कितना भी सुधार कर लो, असर सीमित रहेगा। अब अंतिम प्रश्न, कैसे पहचाने कि सामने वाला सिर्फ आहत है या सच में तुम्हारा पतन चाहता है? क्योंकि इन दोनों में फर्क समझना जीवन बदल सकता है। अगर वह आहत है तो संवाद से सुधार होगा, अगर वह तुम्हारा पतन चाहता है तो रणनीति बदलनी पड़ेगी। अब अंतिम सच सुनो, हर नफरत एक जैसी नहीं होती। कुछ नफरतें आहत दिल से जन्म लेती हैं और कुछ नफरतें तुम्हारे पतन की इच्छा से। इन दोनों में फर्क समझना तुम्हारी जिंदगी बचा सकता है। पहचान कैसे करोगे? पहला संकेत, अगर वह व्यक्ति तुम्हारी गलती पर दुखी होता है लेकिन तुम्हारी बर्बादी नहीं चाहता तो वह आहत है, दुश्मन नहीं। एक आदमी था, दोस्त से बहस हो गई, दोनों दूर हो गए। लेकिन जब वह आदमी आर्थिक संकट में आया तो वही दोस्त चुपचाप मदद के लिए खड़ा था। बातचीत बंद थी, अहंकार था, लेकिन दिल में जहर नहीं था। यह नफरत नहीं थी, यह चोट थी। अब दूसरा संकेत, अगर वो व्यक्ति तुम्हारी हर कमजोरी को दूसरों के सामने उजागर करे, तुम्हारे गिरने पर संतोष महसूस करे, तो समझो यह सिर्फ नाराजगी नहीं है, यह अंदर की प्रतिस्पर्धा है, यह तुलना से जन्मी आग है, यह सत्ता की भूख है। एक व्यक्ति था, रिश्ते में करीबी था, साथ बैठता, साथ हंसता, लेकिन जब भी उसे मौका मिलता वह दूसरों के सामने उसकी छोटी गलती को बड़ा बना देता। क्यों?
क्योंकि उसे बराबरी स्वीकार नहीं थी। अब तीसरी और सबसे गहरी पहचान देखो, वह तुम्हारी सफलता से कैसा महसूस करता है। अगर तुम्हारी जीत उसे प्रेरित करे तो वह तुम्हारा अपना है। अगर तुम्हारी जीत उसे अस्थिर कर दे तो वह भीतर से तुम्हारे खिलाफ है। यहाँ एक कड़वा सच है, हर कोई तुम्हारे साथ चलने के लिए नहीं बना है। कुछ लोग तुम्हारे संघर्ष के साथी होते हैं, सफलता के नहीं। जब तुम खाली जेब थे तब सब साथ थे। जैसे ही तुम्हारे पास विकल्प आए, पैसा आया, इज्जत आई, चेहरे बदलने लगे। अब आखिरी निर्णय तुम्हारा है, क्या करना चाहिए। पहला निर्णय, जिसे सुधारा जा सकता है उसे संवाद से सुधारो। अगर रिश्ता कीमती है, अगर सामने वाला भीतर से बुरा नहीं है, तो शांत बैठकर बात करो। अहंकार को बीच में मत आने दो। कई रिश्ते नफरत से नहीं, चुप्पी से टूटते हैं। दूसरा निर्णय, जहां सुधार संभव नहीं वहां दूरी जरूरी है। दूरी लेना पलायन नहीं है, ये आत्म सुरक्षा है। एक व्यक्ति था, सालों तक रिश्ते बचाने की कोशिश करता रहा, हर बार अपमान सहता रहा, हर बार खुद को दोष देता रहा। फिर एक दिन उसने तय किया, बस उसने शोर नहीं किया, झगड़ा नहीं किया, बस अपनी ऊर्जा वापस ले ली। कुछ महीनों बाद उसका चेहरा बदल गया, क्योंकि नफरत से दूर होना मानसिक शांति देता है। तीसरा और अंतिम निर्णय, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी की नफरत तुम्हारी दिशा तय न करे। तुम्हारा काम, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी कमाई, तुम्हारी इज्जत, ये सब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम हर आलोचना पे टूट जाओगे, हर ताने पर रुक जाओगे, तो तुम अपनी जिंदगी दूसरों के डर के हवाले कर दोगे। याद रखो, नफरत करने वाला तुम्हें रोक नहीं सकता जब तक तुम खुद रुकने का फैसला ना करो। अब एक अंतिम उदाहरण सुनो। एक युवक था, परिवार से विरोध मिला, दोस्तों से ताने मिले, रिश्तेदारों से अविश्वास मिला। उसने दो रास्ते देखे। पहला, सबको खुश करने के लिए अपने सपने छोड़ दे। दूसरा, सम्मान के साथ अपना रास्ता चुने। उसने दूसरा रास्ता चुना। सालों तक अकेलापन था, डर था, अस्थिरता थी, लेकिन आज उसी लोग उसके सामने चुप है, क्योंकि सफलता की आवाज नफरत से ज्यादा तेज होती है। अब तुम खुद से पूछो, क्या तुम्हारे आसपास कोई ऐसा है जो इन 7 लक्षणों में फिट बैठता है? अगर हाँ, तो घबराओ मत, डरो मत, सच देखो, शांत रहो, रणनीति बनाओ, और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी कीमत पहचानो। क्योंकि जब तुम्हें अपनी कीमत का एहसास हो जाता है तो कोई तुम्हें छोटा महसूस नहीं करा सकता। नफरत हमेशा रहेगी, दुनिया में तुलना रहेगी, डर रहेगा, पैसे की दौड़ रहेगी, सत्ता की भूख रहेगी, लेकिन तुम्हारी शांति तुम्हारे निर्णय पर निर्भर है। रिश्ते बचाओ जहां सम्मान बचा हो, और खुद को बचाओ जहां सम्मान खत्म हो चुका हो। अब खेल तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम दूसरों की नफरत से डरकर जियोगे, या अपनी शक्ति पहचान कर अपने रास्ते पर आगे बढ़ोगे? फैसला भी करो, क्योंकि देर से लिया गया निर्णय अक्सर जिंदगी भर का पछतावा बन जाता है।